लोगों को बताएंगे कि 33 केवी का फीडर अगर ट्रिप होता है तो किस तरह से इंडिकेशन आते हैं और आपको क्या क्या एक्शन लेनी है, ठीक है। तो अभी चूंकि फीडर चालू है इसलिए एक फीडर जो बंद है इस पे हम ऑपरेशन करके बताएंगे ऑटो ट्रिप पे। विश्वकर्मा जी इस रिले को ऑपरेट करिए। सबसे पहले मेनू की नहीं, इसको तो बता, आप तो ऑटो ट्रिप कर दो, इनको इससे मतलब ऑपरेशन। जब भी फीडर ट्रिप होगा इस तरह का अलार्म आएगा। अब अलार्म आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ऊपर आपको एक्सेप्ट बटन दबाना है। ये एक्सेप्ट बटन इन्होंने प्रेस किया, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसका ब्रेकर बंद हुआ कि नहीं, ठीक है। तो आप ब्रेकर का इंडिकेशन देखिए, ब्रेकर का इंडिकेशन जल रहा है तो अभी बंद है। हाँ, वो ये ब्रेकर अभी ओपन है। उस टाइम अपने आप देखिए कि ओपन हुआ है कि नहीं, ठीक है। और फिर मास्टर ट्रिप को रीसेट करेंगे साथ में। ये मास्टर ट्रिप बताइए, ये मास्टर ट्रिप है, इसको रीसेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद रिले पे भी करंट आता है, हाँ, रिले का करंट भी नोट करेंगे, कितना करंट इसमें रिले पे गया और काय पे ट्रिप हुआ ये भी दिखाइए। ये जो इसको फोकस करें यहाँ पे, इस पे बताएगा वो कि कौन सा फेज पे फॉल्ट था और ये फेज टू फेज है या फेज टू अर्थ फॉल्ट है, ठीक है। हाँ, अब आपको फीडर चालू करने से पहले यार्ड का एक राउंड लेना है। आप देखेंगे यार्ड में कि जो फीडर ट्रिप हुआ उस पर कोई इंडिकेशन, मतलब यार्ड पे जंपर वगैरह सब कोई स्पार्क तो नहीं हुआ है, कोई अपने यहाँ तो ट्रिपिंग नहीं है कि बाहर ट्रिपिंग, ये चेक करेंगे। और फिर उसके बाद पूरा चेक करने के बाद कंट्रोल रूम में आएंगे तो फिर इस फीडर को चालू करेंगे। और यार्ड में ये भी चेक करेंगे कि उसकी स्प्रिंग चालू है या बंद है। अगर स्प्रिंग चालू नहीं हुई है तो आपको मैनुअल चालू करके फिर आगे चालू करेंगे, ठीक है। ये 33 फीडर करेक्ट। 132 केवी का अगर फीडर बंद होता है तो यहाँ पर भी अलार्म आएगा। आप टेस्ट बटन दबा के अलार्म बताइए कैसे आएगा। हाँ, ये अलार्म आएगा। इसके बाद ये आप इसको अलार्म को एक्सेप्ट करोगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो जो फॉल्ट आया उसी की विंडो जलेगी, बाकी विंडो सब ऑफ हो जाएगी। वो विंडो आप नोट करेंगे कि ये वाली विंडो जली, ठीक है। अभी आप रिसेट कर दीजिए। और उसके बाद ये जो रिले लगा हुआ है डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, बताइए डिस्टेंस प्रोटेक्शन, इस रिले में कौन सी एलईडी जल रही है वो चेक करेंगे आप। इसमें एक ट्रिप की जलेगी और कोई फेज की जलेगी, है ना। ये उंगली बता रहे हैं वहाँ पे देखो आप, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जो भी आना होगा वो आएगा। क्योंकि ये रेडियल सब स्टेशन है इसलिए संभावना नहीं है कि आपके यहाँ भी कोई इंडिकेशन आए। आपके यहाँ सिर्फ क्या होगा, टोटल सप्लाई चली जाएगी, है ना। ये जो रेडियल सब स्टेशन है इसलिए जैसे ही 132 के फीडर ट्रिप होगा तो हो सकता है आपके अलार्म भी ना आए और टोटल सप्लाई जाए। और इस पे न्यूट्रल ओवर वोल्टेज लगा हुआ है तो हो आपको फिर यहाँ पे अगर सप्लाई चली जाएगी तो यहाँ पे वो आएगा वोल्टेज, न्यूट्रल ओवर वोल्टेज का अलार्म आएगा। तो इससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके यहाँ सप्लाई गई हुई है। और टोटल सप्लाई जाने के बाद आप संपर्क करेंगे 220 केवी उपकेंद्र पे। और वो और आपके यहाँ देखेंगे कि आपके उपकेंद्र पे कोई घटना तो नहीं घटी है कि आपके यहाँ एले फेल हुआ हो या आपके पास में कोई आपके उपकेंद्र पे कुछ हुआ हो या बस फॉल्ट हुआ हो। तो आपका उपकेंद्र अगर सुरक्षित है, आपके यहाँ कोई ऐसा फॉल्ट नहीं आया है तो आप उनको बताएंगे कि मेरे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, आप लाइन चालू कर सकते हैं। फिर वो लाइन चालू करेगा। जैसे ही वो लाइन चालू करता है आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना है वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं तीनों फेज पे। कैसे देखेंगे वोल्टेज, दिखाओ भाई। हाँ, इस पे आपको वोल्टेज पे लेके तीनों फेज के वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। ये जैसे 132 बता रहा है ना, जैसे यहाँ भी देखो नहीं हो तो स्काडा की स्क्रीन पे चेक करो। और वहाँ 132 के तीनों वोल्टेज चेक करने के बाद आप अपने ए साहब या डी साहब से बात करेंगे, है ना, कि अब हमारे पास सप्लाई आ गई है, तीनों फेज है। ट्रांसफार्मर की टेप को कितना कन्वर्ट किस पे लाओगे आप पहले? दो पे लाओगे। हाँ, 2 नंबर टेप पे लाओगे पहले और उसके बाद ट्रांसफार्मर को चालू करना है। तो ट्रांसफार्मर कैसे चालू करोगे, इसके पैनल पे आओ। हाँ,
अब ये ट्रांसफार्मर के पैनल पे आप सबसे पहले देखेंगे कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है जी जी, विंडो भी कोई सी नहीं है जी हाँ। फिर उसके बाद TNC स्विच बताइए इनको कौन सा है, ये जी सर, है ना, इस पे रेड वो लगवा देना कोई सा रेड टेप लगा देना, आइडेंटिफाई हो जाए। फिर इस पे इस स्विच के जरिए आप ट्रांसफार्मर चालू करेंगे और ट्रांसफार्मर चालू करने के बाद यार्ड में एक लड़का खड़ा रहेगा, वो देखता रहेगा, है ना, उसकी आवाज़ पूरी तरह से जो साउंड है उसका शुरू में ज़्यादा आएगा, वो धीरे धीरे सबसाइड होगा, वो कम हो जाए। उसके बाद आप अपने जिस टेप पे आप यहाँ पे रखते हो वो टेप बदल देना, जैसे आप 5 पे रखते हो तो आप 5 कर लेना और यार्ड में मैनुअल करना है ना, 5 टेप करके उसके बाद फिर सबसे पहले आप क्या करोगे 33 kV का इनकमिंग चालू करेंगे, वो इनकमिंग चालू करेंगे। इनकमिंग चालू करते से ही आपका स्टेशन सप्लाई चालू होगा और यहाँ पे लाइट वगैरह सब दिखने लगेगा, है ना। और इसके बाद ये चालू करने के बाद आप एक एक करके फीडर चालू करेंगे, लेकिन जब सप्लाई टोटल जाएगी तो आपका चार्जर भी ट्रिप होगा। तो अपने को चार्जर कैसे ऑन करना है वो भी अपन बताएंगे, ठीक है। इधर इनके पास खड़े हो। सब स्टेशन में 33 जो हमारे आउटगोइंग फीडर है अभी चालू, इसमें कभी ब्रेकर में हर फीडर के लिए जो ब्रेकर, सीटी, आइसोलेटर, इनमें कभी हॉट पॉइंट या कोई तकनीकी खराबी है जिसको कि हमें सतत सप्लाई फीडर को देना है, उस सप्लाई को हमें मेंटेन रखने के लिए हमारे यहाँ एक बस कपलर है जो कि ऑक्सिलरी बस के थ्रू हमारी सप्लाई उस फीडर को जाती है। तो हमको जैसे करना है इस फीडर को इस पे बस को ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए हम ये जो लाइन साइड आइसोलेटर है इस फीडर का जो कि ऑक्सिलरी से हम इसको लगा देंगे। उसके बाद में हम ये ऑक्सिलरी बस कपलर का ऑक्सिलरी बस साइड का आइसोलेटर लगाएंगे और यहाँ हम पहले देख लेंगे हमारा ब्रेकर बंद है कि नहीं। ब्रेकर अभी हमारा बंद है, फिर हम ये मेन बस का आइसोलेटर लगा देंगे और हम इस ब्रेकर को कंट्रोल रूम से आके चालू करेंगे। जब हम चालू करेंगे तो अब हमारे दोनों बेस है सप्लाई फीडर को जाने लगेगी। इसके बाद हम अपने मेन जिस ब्रेकर में प्रॉब्लम या सीटी में बे में प्रॉब्लम है उस ब्रेकर को ऑफ कर देंगे। इसलिए हमारी सप्लाई अब ऑक्सिलरी बस के थ्रू उस फीडर को जाने लगेगी और फिर आप अपने सहायक यंत्री को बता के उसका संधारण कार्य कराएंगे। हमारे बस कपलर में डालने में सीटी, ब्रेकर और मेन बस का आइसोलेटर इस फीडर बे से अलग हो जाता है। तो इसमें दूसरा, अगर हम इस आपको अगर कई बार बहुत ज़्यादा लोड चलता है और हमको ये संभावना रहती है कि जब हम इस पर कपलर पे डाल रहे हैं तो कई बार हमारा फीडर ब्रेकर अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप हो जाता है और उस समय में जब हम आइसोलेटर खोलते हैं तो ऑनलाइन आइसोलेटर खुल जाता है। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है तो उस केस में हम इस फीडर के ब्रेकर को बंद करते हैं, ऑक्सिलरी बस के आइसोलेटर को लगाते हैं, मेन बस का आइसोलेटर लाते हैं बस कपलर का और इस ब्रेकर को ऑन करते हैं तो सप्लाई चली जाती है। लेकिन इस व्यवस्था में हमारा 5-7 मिनट के लिए फीडर को विद्युत व्यवधान होता है। ये हम तब करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। फीडर में लोड ज़्यादा है, स्पार्किंग होगा, कई बार अल्फाल पे ट्रिपिंग हो जाती है, उसको बचाने लगे। अगर लेकिन फीडर में लोड कम है तो अल्फाल पे ट्रिपिंग की अवस्था नहीं बनती है। तो इस प्रकार हम 2 तरीके से बस कपलर पे अपना लोड फीडर का डालते हैं। ये ब्रेकर, ये सीटी, ये लाइन साइड आइसोलेटर और ये तो अगर इस फीडर पे आपको शटडाउन देना है तो इसका लाइन साइड आइसोलेटर खोलेंगे। ये जब तक खोले बिना आप परमिट नहीं देंगे, ठीक है ना। और आप फिर इसके बाद इसको इस फीडर पे आप उसको परमिट देंगे और परमिट भी देंगे तो परमिट बुक पे आप लिखेंगे कि ये हमारे यहाँ से आइसोलेटर खुला है और इसका अर्थिंग आप स्वयं करें, ओएनएम वालों उस पर लिख के फिर उनको परमिट देंगे। परमिट पे आप अगर उनको फ़ोन पे वो स्वयं आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन पे आप उनका कोड लेंगे और अपने वो नाम जो बताता है वो देखेंगे कि उसमें ऑथराइजेशन चार्ट में उस व्यक्ति का नाम है कि नहीं। ये सब चीज़ चेक करके ही परमिट देंगे आप। और बाद में जब परमिट रिटर्न होगा तो आप फिर से कोड वगैरह सब चेक करेंगे, ठीक है। ये 132 kV का चार्जर है। जब भी सप्लाई बंद होगी इस चार्जर का उपयोग क्या है, ये बैटरी को सप्लाई देता है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 110 वोल्ट की।
102 वोल्ट की बैटरी को इस पर सप्लाई जाती है यहाँ से। तो ये क्या करता है, पहले एसी सप्लाई जो इसको मिलती है उसको डीसी बनाता है और डीसी बना के वहाँ पर देता है। तो इस चार्जर जब भी सप्लाई जाएगी ये चार्जर बंद हो जाएगा, तो अपने को उस टाइम बंद हो इसको भी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये तीनों सप्लाई आ रही है RYB, है ना। फिर उसके बाद इसको ये बूस्ट पे चलता है या फ्लोट पे चलता है, जो भी चलता है। अगर इस फ्लोट पॉइंट पे चलाना है, अगर बहुत देर सप्लाई बंद रहती है, मतलब 1 या 2 घंटे किसी काम से शटडाउन के कारण, तो आपको सबसे पहले बूस्ट पे चलाना है। और अगर सप्लाई कुछ देर के लिए जाती है तो फिर आप फ्लोट पे भी ऑन कर सकते हैं। और फ्लोट पे और जब भी ऑन करेंगे उसके बाद यहाँ पे पहले इन तीनों पे वोल्टेज देख लीजिए, तीनों फेज पे वोल्टेज आना चाहिए, इसके बाद ही आप ऑन करेंगे। और उसके बाद अगर बूस्ट पे है तो बूस्ट पे आप वोल्टेज एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। ये वोल्टेज 122 121 के करीब आना चाहिए। 121 का आने के लिए साथ में आप ये भी देखेंगे कि करंट कितना जा रहा है। करंट अगर 10 एम्पियर से ऊपर जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए करंट कम रखेंगे, है ना। जब फिर धीरे धीरे जब बैटरी चार्ज होकर करंट कम हो जाएगा तब आप उसको फिर 121 बढ़ा देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि 10 एम्पियर से ऊपर चार्जिंग करंट नहीं जाएगा, ये मतलब मेन करंट है ना, वो उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर कम देर के लिए सप्लाई गई है तो फिर फ्लोट पे भी करेंगे तो अपने आप करंट एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन 2-3 घंटे अगर सप्लाई बंद रही है उपकेंद्र की और फिर अपन चालू करेंगे तो बूस्ट पे करिए, और बूस्ट पे 0 हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये रेज और लोअर से फिर रेज करते जाइए और करंट पे वॉच रखिए और यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं। करंट अपना जैसे ही 10 एम्पियर से ज़्यादा हो तो 115 116 पे रोक दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आके जब करंट कम हो जाए फिर 121 पे जाइए, ठीक है। ये चार्जर का मेन ऑपरेशन। और अगर किसी भी तरह से यहाँ वोल्टेज नहीं दिख रहा है, यहाँ पर वो डीसी वोल्टेज नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप तत्काल सूचित करेंगे। फ्लोट में या बूस्ट में जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है वो ऑन नहीं हो रहा है तो आप अपने साहब को सूचित करेंगे। केंद्र पे टोटल डीसी फेल हो जाए या किसी फीडर की डीसी फेल होती है तो उस फीडर का ब्रेकर तत्काल ऑफ करना है ना। और वो ऑफ कैसे करना है, वो मैनुअल करना होगा, वो हम अब यार्ड में बताएंगे मैनुअल ऑपरेशन कैसे होता है। लेकिन डीसी फेल हो रही है अगर, तो ये डीसी फेल का ये यहाँ पे आपको इंडिकेशन आएगा, अलार्म आएगा यहाँ पे। और सिर्फ एक ही फीडर की बंद हुई है तो फिर उस फीडर का ब्रेकर बंद करेंगे और सूचित करेंगे। अगर टोटल सप्लाई बंद डीसी फेल हो गई है तो फिर आप सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर की इनकमिंग बंद करना है। 33 kV साइड से ट्रांसफार्मर की इनकमिंग बंद करना है और वो भी मैनुअल करना है। और मैनुअल कैसे बंद करना है ये अभी जाके बताएंगे आपको। ये इसमें जो आप देख रहे हैं ग्रीन बटन ये जो इस नाप को आपको ट्रिप तरफ ले जाना है। ये मैनुअल ट्रिप है ये ब्रेकर ऑफ है क्या अभी? वो है अभी तो ऑफ है सर। सर्विस में है क्या? इस बार मैनुअल ऑन और मैनुअल ऑफ करके बताइए अगर होता है तो। मैनुअल ऑन करिए। अच्छा, ये स्प्रिंग पहले देख लेना है, स्प्रिंग चार्ज है फिर इसको हम क्लोज करेंगे। अभी आपका आइसोलेटर खुले इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन नहीं है, मैनुअल। और डीसी फेल होगी तो आपको मैनुअल ही करना। चलिए अब आप मैनुअल ऑफ करिए। ये ट्रिप तरफ ले जो लिखा है ना, देख रहे हैं आप, इसको आपको ट्रिप तरफ ले जाना है जो एरो बना हुआ है। और वो ऊपर आपका ये आपका इंडिकेशन भी आ गया, आपका इंडिकेशन भी और ये चार्ज लिखा है, ये चार्ज भी आप देखेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए। तो आपको अपने पहले कंट्रोल रूम में जो हमारे पैनल है उसमें ये देखना है TCH सुपरविजन के हमारे इंडिकेटर बल्ब रहते हैं उसमें वो जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। TCH सुपरविजन हेल्दी है, जो न्यूमेरिकल रिले लगे हुए हैं उसमें हेल्दी का इंडिकेशन आता है, इंडिकेशन आ रहा है। अगर ये हेल्दी का इंडिकेशन नहीं है तो आप अपने अधिकारी को उसके लिए सूचित करें। TCH इंडिकेशन अगर नहीं आ रहा है, TCH 1 ये TCH 2 है और TCH 1 और 2 ये 2 TCH है। अगर TCH इंडिकेशन नहीं आ रहा है, ये बल्ब नहीं जल रहा है तो हो सकता बल्ब फ्यूज हो। लेकिन अगर ये सही में नहीं जल रहा है तो इसका मतलब ये फिर ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा फॉल्ट के लिए। तो उसके लिए भी आपको अपने अधिकारी को सूचित करना है।
TCH देखने के बाद में, रिले हेल्थीनेस देखने के बाद में जी जी आप अपने सिस्टम में तीनों फेस पे वोल्टेज आ रहा है जी तो वोल्टेज आ रहा है तो कितना आ रहा है जी 132 के लगभग आगे पीछे आ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक फेस में वोल्टेज काफ़ी कम हो गया। जी सर, ये भी आपको नोटिस करना है जी किसी भी उसमें। जी एक हमको ये सभी इंडिकेशन चल रहे हैं, इससे ये कंफर्म है कि हमारे कंट्रोल रूम में, यार्ड में DC सप्लाई है। जी अगर हमारे पैनल में किसी भी तरह का DC इंडिकेशन नहीं चल रहे हैं, जी सर, उससे हमको ये अंदाज हो जाता है कि हमारी DC सप्लाई नहीं है। जी अब अगर हमारी DC सप्लाई है भी जी तो कितनी है? जी सर, हम ये भी देखें, ऐसा तो नहीं हमारी बैटरी कमज़ोर है तो DC वोल्टेज हमारा 110 का स्टैंडर्ड है तो 120 के करीब, 110 से 120 तक वोल्टेज आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि वोल्टेज काफ़ी कम हो गया, 80-90 वोल्टेज हो गया, तो आप फ़ौरन उसके लिए अपने अधिकारियों को सूचित करें। जी सर, ये जो कि बैटरी वोल्टेज हमारे लिए मेन हार्ट है स्टेशन का, जी सर, ये हमको देखना है, जी है ना। हम जब यार्ड में अपने सेफ्टी अप्लाइंसेस का भी आप पूरा ध्यान रखेंगे, हेलमेट का, जूते का, जी सर, यार्ड में जाने के लिए ऑपरेशन करने में, जी सर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए जब आप यहाँ चार्ज देंगे तो अपने सुरक्षा संबंधित सामान को भी देखेंगे, जैसे कि आपको टॉर्च है, जी सर, हेलमेट है, ये सब आप देखेंगे, जी है ना। और उपकेंद्र की सारी एक्टिविटी जो है उसको नोट करेंगे। जी सर, जो भी कुछ इसमें गड़बड़ है, जी जो भी कुछ ट्रिपिंग होती है, वो सब वो करेंगे। और जब अपना चार्ज लेंगे जी तो उस चार्ज लेने में भी आपको नोटिस करके ही लेना है। जी जी जब आप उसको छोड़ेंगे, जी उसने पूर्व वाले आपके ऑपरेटर ने किसी को परमिट दिया है, जी सर, उसका कोड क्या है, जी सर, वो सब लिखा रहता है, कौन जी सा सर, बंद है, जी। उस पर सही इसमें हम एक तख्ती लटकाते हैं, जी सर, फीडर ऑन परमिट, जी सर, फीडर हैंड ट्रिप, जी तो सर, ये सब उससे जानकारी पहले वाली शिफ्ट से आपको लेना है। जी सर, वो जरूरी है, तब आप अगला ऑपरेशन कर पाएंगे। जी सर, ये आपको कुछ जरूरी बातें जी सर, यहाँ आने पे देखना है। जी सर, उपकेंद्र में स्काडा सिस्टम भी लगा हुआ है। जी सर, उस स्काडा सिस्टम में सारी जानकारी, DC वोल्टेज, फीडर बंद चालू, जी, वो सारी चीज़ आती हैं। जी, आप जी। स्काडा पे भी एक बार शिफ्ट लेने के टाइम में पूरा